नमस्कार सभी को। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा भगवान वेद व्यास जो हुए, जिन्होंने वेद की रचना की है, उनका जन्मदिन जो है वह आषाढ़ आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन हुआ था और इसीलिए गुरु पूनम के रूप में मनाई जाती है। गुरु कौन होते हैं? गुरु जो होते हैं, जो विद्या को देने वाले, जो जीवन से अंधकार को मिटा दे और जो जीवन में उजाला फैला दे। तो गुरु को क्यों करना चाहिए? क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है ना? तो गुरु को इसलिए किया जाता है। लेकिन दो गुरु हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर भी दो है। एक शरीर तो हमारे सांसारिक माता पिता का दिया हुआ है और दूसरा जो शरीर आया है वो परमात्मा का अंश है, जो जीवात्मा है। तो जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो आध्यात्मिक चीज़ों को बताते हैं और अध्यात्म चीज़ को जान करके ही मनुष्य अपने जीवन से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, यानी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए किसी वन में चले जाएं या अथवा जो आपका दायित्व है उसको आप छोड़ दें, बल्कि तब और वो कर्तव्यवान हो जाता है, कर्तव्य का और अच्छा से निर्वाह करता है, क्योंकि तब उसको ज्ञान हो जाता है। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये जो गुरु पूर्णिमा है यह मनाया जाता है। अब देखो, पूर्णिमा को समझो जरा। पूनम के दिन क्या होता है? जहाँ अंधकार है वो भी प्रकाश में बदल जाता है ना? तो अंधकार कहाँ है? मन में, है ना? मन के अंधकार के मन जो है अंधकार में इसलिए आ गया क्योंकि मन जो है शरीर और संसार से लग गया है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप देखोगे तो जो पूनम होता है, वो पूनम के दिन जो होता है, ये चांद, पृथ्वी और सूरज, ये तीनों जो है एक सिद्ध में आ जाते हैं। लेकिन सबकी ऊंचाई अलग अलग है। तो सूर्य की प्रकाश जब चंदा पे पड़ता है और बीच में पृथ्वी होती है, लेकिन पृथ्वी जो है वो नीचे है ना? तो सीधे सीधे सूर्य का प्रकाश जो है वो चंदा पे पड़ता है। तो चंदा पे जब पड़ता है तो चंदा प्रकाश हो जाता है, तो जो पृथ्वी है उस पर प्रकाश आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण रात में भी उजाला हो जाता है। तो हमारे जीवन का जो अंधकार है, अज्ञानवश ही संसार और शरीर के साथ आदमी दुखी है। अन्यथा इस संसार और शरीर में भी कोई दुख नहीं है जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान राम इसके उदाहरण हैं कि उनके जीवन में कितनी ज़्यादा जो है परिस्थितियाँ आई है और फिर भी वो सुखी रहे। क्यों? क्योंकि वो पहले ही गुरुकुल में अपने उस मर्यादा को जान गए थे कि वास्तविक मर्यादा क्या है। वास्तविक मर्यादा ही आत्मा है। हम सभी जो हैं अपने देह भाव से परिचित हैं, आत्मा से परिचित नहीं हैं। लेकिन ज़रा विचार करो, गहरी नींद में यह शरीर नहीं होता है, संसार नहीं होता है, तभी हमें सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? इसका मतलब है कि सुख और शांति किसी वस्तु में, संसार की किसी चीज़ में अथवा शरीर में नहीं है। यह सुख कहीं और है। इस सुख से गुरु ही परिचित करवाते हैं, क्योंकि गुरु को ज्ञान होता है अपने स्वरूप का। मन धीरे धीरे जो बाहर आ गया है और अपने बाह्य से जो परिधि पे है शरीर, उससे वो परिचित हो गया है, संसार से परिचित हो गया है। मन धीरे धीरे गुरु उस मलिनता को दूर करते हैं और मन को फिर पलट देते हैं, उसकी धार को, है ना? जो बाह्यमुख हुआ है मन, उसको अंतर्मुख कर देते हैं और अंतर्मुख करके उसको अपने स्वरूप से मिला देते हैं। स्वरूप ही उसकी आत्मा है। तो जब अपने स्वरूप से परिचित होता है तो उसकी चित्त भी निर्मल हो जाता है, बुद्धि भी निर्मल हो जाती है, मन भी निर्मल हो जाता है। तो तब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा रह जाते हैं। तब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। मन का होश में आ जाना ही वास्तव में मनुष्य जीवन है। मन से ही फंसा है और मन से ही मुक्ति हो जाती है। वही जो है चंद्र जो है वो प्रकाशित हो गया अपने निज प्रकाश से, और तब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा रह जाते हैं। तो यही गुरु का काम है। तो हमें गुरु का चुनाव भी इस तरह से करना होगा जिनको अपने स्वरूप का बोध हो, जिनको अपने स्वरूप का बोध होगा। जो सच्चा गुरु तो वही है जो अपने जिस अखंड मंडलाकारम का उसको अपना बोध हो गया है, वही दूसरे को भी बोध करा सकते हैं। जो खुद मुक्त हो चुके हैं वही तो मुक्त कराएंगे। यही वास्तविक जागरण है।
एक सोना तो हमारा बाहर का सोना से उठना होता है, और दूसरा सो करके उठना, उस अवस्था में उसी को योग निद्रा भी कहते हैं। जैसे इसी महीने में जो अभी 2 दिन पहले जो एकादशी हुआ, उस एकादशी में क्या हुआ, उस एकादशी में कहा जाता है कि जो देव हैं वो शयन करने के लिए चले गए, तो उसको हम लोग जानते हैं देव शयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। और भगवान विष्णु के बारे में कहा जाता है कि वो योग निद्रा में चले गए, अपने सही भी दायित्वों को भगवान शिव जी को दे करके। इसीलिए तुम देखते हो कि चतुर्मास में जब ये सावन वगैरह स्टार्ट होता है, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक के 4 महीना है ना, तो शुरुआत ही भगवान शिव से हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भगवान कैसे हैं, विष्णु भगवान कैसे हैं, चतुर्भुज दिखाया गया ना, वो 4 जो भुजा है उनकी वास्तव में वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। वो जीव का स्वरूप को दिखाया गया है। सनातन धर्म में जो हमारे यहाँ मूर्ति है, वो मूर्ति प्रतीक है, तो जीवात्मा का प्रतीक है। जीवात्मा क्या करता है, जीवात्मा में क्या क्या है, तो जीवात्मा में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। जब ये सभी निर्मल हो जाता है तो उसका जीवत्व समाप्त हो जाता है और सिर्फ आत्मा बच जाता है। क्या आत्मा में परिचित होना ही वास्तव में शिवत्व है। जीवत्व समाप्त होता है और शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है। और योग निद्रा, योग मीन्स मिलन, और निद्रा मीन्स सोना, लेकिन वो सोना संसार और शरीर से, और आत्मा से उसका क्योंकि योग है, तो आत्मा से योग हो गया और शरीर और संसार से वियोग हो गया। ये है वास्तव में, यही चीज़ गुरु पूर्णिमा के दिन भी होता है। तो जितने भी हमारे हिंदू धर्म में व्रत, त्यौहार, और सबका एक ही चीज़ है, एक ही लक्ष्य है कि हम कैसे उस सनातन सत्ता से परिचित करवा दें जो परमात्मा है। धन्यवाद।